ईश्वर आपके द्वार पर खड़ा है और अंदर आना चाहता है, लेकिन हम हैं कि उसे जगह नहीं दे रहे। फिर हमारी जगह भरी किसने है? हमारी जगह भरी है अहंकार ने, लोभ ने, स्वार्थ ने, मोह ने, माया ने। ये क्या है? ये सब जैसे दिया जलता है, प्रखर तेज से प्रकाश फैल जाता है, लेकिन उसके ऊपर कालिक जमा हो जाती है, होती है। वो जो कालिक है ना, वो है स्वार्थ, मोह, वो है अहंकार। और जो कालिक होती है ना, धीरे धीरे उस लोह को क्या करती है? कमजोर करती है और धीरे धीरे उसको बुझा देती है। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि दरवाजे की बेल बजी और जब दरवाजा खोलने गए तो पिन होल से देखा कि कोई दिख नहीं रहा है। फिर आवाज दी, कौन है? तो सामने से आवाज आया, मैं मिस्टर मुंगी। तो मैंने कहा, फिर दरवाजा खोलने की क्या जरूरत है? आप किसी छेद से निकल आइए अंदर। तो मिस्टर मुंगी का मतलब हमारे दिमाग में एक ही है। मुंगी मतलब वो जो छोटी चींटी होती है, तो छोटी चींटी जो है, वो चींटी हम उसको ही समझते हैं। तो मिस्टर चींटी जो है वो उस छेद से नहीं आ सकते दरवाजे की। क्यों? क्योंकि वो इंसान है, उनका नाम है। ऐसे ही हमारे जीवन में हम ईश्वर समझते किसको है? उसको अंदर आना है तो क्यों आना है भाई? और कौन है ईश्वर? हाँ, कोई कहता है ईश्वर एक इंसान है, ईश्वर एक शक्ति है, कोई कहता है कोई अवतार है। तो क्या है ईश्वर? क्या है? क्या मुझे कोई बताएगा? तो ईश्वर हमारी एक कल्पना है। एक सामान्य इंसान के दिमाग में ईश्वर नाम की एक क्या है? कल्पना है ना। कभी उसने कभी देखा है? हाँ, उसने सुना है। साधु संत योगी ये ग्रंथ वो कहते रहते हैं कि ईश्वर है, लेकिन ईश्वर कहाँ है? एक आदमी ने ऐसे एक संत को पूछा कि ईश्वर कहाँ है? तो वहां पे एक बिजली की तार जा रही थी, वो टूटी थी। तो उसने कहा, इसको हाथ लगाओ। उसने उसे हाथ लगाने की कोशिश की तो जोर से झटका बैठा, शॉक लग गया। वो बोले, इस तार से बिजली जा रही है, दिख रही है तुझे? बोले, नहीं दिख रही है। लेकिन है कि नहीं है? बोले, है। तो मनुष्य का जो ज्ञान है, मनुष्य के जो आकलन है, जो उसकी इंद्रियां है, उसमें समझ में आए इतना ईश्वर घटिया नहीं है, इतना सामान्य नहीं है। तो ईश्वर ये ऐसा तत्व है जो हम अनुभव कर सकते हैं, उसकी बातें नहीं कर सकते। बातें करने से और उलझन पैदा हो जाती है। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर है सत्य। जहां सत्य है वहां ईश्वर है। आपको पता है, अब जब झूठ बोलते हैं ना, तो आपके अंदर कमजोरी पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने आप कमजोर हो जाते हैं। आपकी शक्ति आधे से भी कम हो जाती है। आपकी आत्मा सिकुड़ जाती है। जब आप झूठ बोलते हो, झूठ व्यवहार करते हो, तो आपके अंदर से ईश्वर तत्व छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो सच जो है वो ईश्वर होने का लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या है? आनंद। आनंद जो है कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी मस्त है। हम कहते हैं ना, छोटे बच्चे में ईश्वर का वास होता है, और जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है ना, वैसे वैसे उसको उपवास होने लगता है ईश्वर का। फिर उसको खुद को उपवास करना पड़ता है। ईश्वर में और उसमें अंतर होने लगता है धीरे धीरे। तो आपने कभी देखा होगा कोई गर्भवती स्त्री को, तो उसके शरीर पर तेज फैल जाता है अपने आप, क्योंकि उसके अंदर एक ईश्वर तत्व प्रवेश करता है। उसका अपना दिया तो कमजोर हो गया, लेकिन जो नया प्राण अंदर प्रवेश कर रहा है वो एकदम प्रज्वलित है, वो तेजस्वी है,
और जब भी उसकी डिलीवरी हो जाती है ना तो वापस वो सूख जाती है। आप देखना उसको, उसके ऊपर का तेज कम हो जाता है। चाहे वो एक माँ हो, चाहे वो कोई गाय हो, आप देखना जरा। ईश्वर तत्व जो है वो है आनंद। जहां भी ईश्वर है आपको आनंद दिखेगा। और तीसरा है प्रेम। जहां भी प्रेम है वहां ईश्वर है। प्रेम यानी जो हमारी व्याख्या का प्रेम है वो नहीं, वो तो फिजिकल अट्रैक्शन है, मेंटल अट्रैक्शन है, खाली जगह भर रही है। प्रेम यानी जो भी दूसरा सामने दिख रहा है उसके प्रति स्नेह, उसकी चिंता, उसको देने की इच्छा, ये मन में हमेशा भाव जिंदा रहता है। इसे प्रेम कहते हैं। जहां सेवा है वहां ईश्वर है। इसे तो कहते हैं सेवा परमो धर्म। ईश्वर खुद प्रेम है, ईश्वर खुद आनंद है। इसलिए तो उसे सत्य चित्त आनंद कहते हैं, सच्चिदानंद। तो ईश्वर के ये जो लक्षण है ना, इन लक्षणों को जब हम देखते हैं तो वहां हमें ईश्वर का अनुभव होता है। तो पहले ईश्वर को समझ लेना बहुत जरूरी है। ईश, जहां भी ईश होता है, शुभ होता है, वहां ईश्वर है। तो इसके विपरीत जो है वहां ईश्वर है नहीं। या तो दानव है या तो मानव है। तो मनुष्य की गरिमा इतनी सुंदर है कि वो अपने अंदर ईश्वर के अंश को समाये हुए है। जैसे हम कहते हैं ना, एक अंश और एक पूर्ण। अंश जो होता है ना वो हिस्सा होता है पूर्ण का। अब आपने अगर बूंदी का अगर लड्डू बनाते हैं ना, तो उसका एक दो दाना है बूंदी का, वो अंश है, और पूरा लड्डू पूर्ण है। सागर की एक बूंद अंश है और पूरा सागर पूर्ण है। तो अंश है आत्मा और पूर्ण है परमात्मा। अंश है आनंद और पूर्ण है परमानंद। सिर्फ अपने पास है तो आनंद है, और सबके पास है तो परमानंद है। अगर आपका आनंद आप सबको दे सके तो परमानंद है। आपके अंदर प्रेम भाव है तो आप सज्जन हो। लेकिन आपकी वजह से आसपास में प्रेम फैलने लगे तो आप ईश्वर हो। आप में सच है, आप सच की जिंदगी जी रहे हैं, तो आप एक साधु पुरुष हो। लेकिन आपकी वजह से सच फैल रहा है तो आप योगी हो, जो सत्य से पूर्ण सत्य का संबंध जोड़ता है, जो आत्मा से परमात्मा का संबंध जोड़ता है। तो सद्गुरु आज हमें यही बता रहे हैं कि ईश्वर आपके द्वार पर खड़ा है और अंदर आना चाहता है, लेकिन हम हैं कि उसे जगह नहीं दे रहे। फिर हमारी जगह भरी किसने है? हमारी जगह भरी है अहंकार ने, लोभ ने, स्वार्थ ने, मोह ने, माया ने। ये क्या है? ये सब जैसे दिया जलता है, प्रखर तेज से प्रकाश फैल जाता है, लेकिन उसके ऊपर कालिक जमा हो जाती है, होती। वो जो कालिक है ना, वो है स्वार्थ, मोह, वो है अहंकार। और जो कालिक होती है ना, धीरे धीरे उस लोह को क्या करती है? कमजोर करती है और धीरे धीरे उसको बुझा देती है। तो ये जो आजू बाजू जो जमा हो जाती है ना, अगर खरपतवार अगर ज्यादा हो गई तो फसल को कमजोर कर देती है। तो ये खरपतवार है। और वो क्यों आती है? वो खाली जगह भरने के लिए आती है। तो होशियार किसान फसल को ताकत देता है और खरपतवार को कमजोर बना देता है। आप खरपतवार को कितना भी निकाले, वो वापस आती है। आप बुरे विचारों को छोड़ने की कोशिश करिए, वापस आएंगे। स्वार्थी का जो आपका जो दिमाग है, वो स्वार्थ से वापस आपको जकड़ लेगा। अरे खुद का देख, अरे अपना देख, वो तुलना करवाएगा। देख तुझे क्या मिला, तुझे इतना कोशिश किया, इतना समर्पण किया, इतनी मेहनत की, देख तुझे क्या मिला, उसका फल क्या मिला, तुझमें और औरों में क्या फर्क है।
तू तो इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है। किसान की यही हालत होती है। किसान को लोगों ने बताया, अरे तू अन्नदाता है, तू सबको पालता पोसता है। तो उसके अंदर अहंकार भर गया और वो कुछ भी डालने लगा, जहर भी डालने लगा। उस जहर ने उसके घर को ही जकड़ लिया, उसकी समृद्धि को जकड़ लिया। तो ईश्वर तत्व जो था उसके अंदर, ईमानदारी से खेती करना, अमृत को बोना, अमृत को उगाना, वो उसने छोड़ दिया। तो ईश्वर ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वो कितना भी चिल्लाए, वो बाजार के लिए चिल्लाए, वो और मौसम के लिए चिल्लाए, वो सरकार के लिए चिल्लाए, लेकिन ये तीनों भी उसका कुछ नहीं कर सकते। सरकार कुछ भी करे तो भी किसान की हेल्प नहीं कर सकती, इतनी शक्ति उस सरकार में नहीं है। मौसम कुछ भी करे तो भी किसान की हेल्प नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि किसान ने खुद दरवाजे बंद कर दिए, खुद उसने जहर भर दिया अंदर। ईश्वर बारिश इतनी लाता है, वो जहर को साफ करने की कोशिश करता है। धूप इतनी खिलाता है, जहर का सब भाप बन के उड़ जाए। कोशिश करता है, प्रकृति के माध्यम से ईश्वर कोशिश करता है कि वो किसान की हेल्प करे, लेकिन हर प्रकृति की कोशिश दरवाजा बंद करने की वजह से उल्टा असर करती है किसान। किसान बेचारा समझ में नहीं पाता कि प्रकृति मेरे खिलाफ है, सरकार मेरे खिलाफ है, समाज मेरे खिलाफ है, तो मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन उसने ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जिसको पाल रहा है उस गाय का शोषण कर रहा है, वो जिसे बो रहा है उस फसल का शोषण कर रहा है। उसने अगर कोई बगीचा लगाया ना, तो पेड़ का हेल्थ कैसा है उसको कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ फल दिख रहा है। जिस दिन वो गाय का पोषण करेगा, मुझे पैसा लेट मिला तो भी चलेगा, लेकिन गाय हेल्दी रहनी चाहिए, उसे मैं जहर नहीं खिलाऊंगा। भले मैं 1 महीने में लखपति हो जाऊं, लेकिन मुझे इसे जहर नहीं खिला, मेरी मां है। तो हमारे पूर्वजों ने गाय के अंदर ईश्वर का वास बताया, लेकिन हमने उसके अंदर मिनरल मिक्सचर डाल के ईश्वर को भगा दिया। उसके अंदर जहर डालकर उसके अंदर के जो सत्य तत्व है, जो सत्व है, उसको भगा दिया। वैसे हमने मिट्टी के बारे में किया। मिट्टी में जो जीवंत तत्व था, ईश्वर तत्व जिसे हम ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं, उसको हमने छीन लिया और वहां पे हमने जहर भर दिया। तो क्या करेगी मां? मिट्टी ने भी जहर उगाना शुरू कर दिया। वही जहर खा के मनुष्य भी जहरीला हो गया और उसके अंदर से ईश्वर तत्व बाहर निकल गया। आज हर कोई इंसान कमजोर है क्योंकि ईश्वर तत्व कमजोर हो गए। तो सदगुरु हमें बहुत ऊंचे स्तर पर कह रहे आध्यात्मिक तौर पर, लेकिन मैं आपको सांसारिक स्तर पर ही बता रहा हूं कि ईश्वर तत्व है, वो शक्ति है, वो सत्य है, वो आनंद है, वो प्रेम है, वो सेवा है। और इन सब चीजों को आज इंसान भुला रहा है। जब भी इंसान इन चीजों से दूर जाएगा, वो अपने अंदर कचरा भरेगा, पैसों का कचरा, पद का कचरा, प्रतिष्ठा का कचरा, संपत्ति का कचरा। वो कचरा क्यों है? क्योंकि जब वो मरेगा तो उसके कुछ काम नहीं आएगा। जब वो बीमार पड़ेगा, ये कचरा कुछ काम नहीं आएगा, एक सांस तक खरीद नहीं सकता वो। आपको अगर कैंसर हो गया, पूरा शरीर सड़ गया, तो आपकी प्रॉपर्टी आपके क्या काम आएगी? और वो कैंसर होता क्यों है? क्योंकि आप झूठ जिंदा रहते हो, झूठ के साथ काम करते हो, धोखाधड़ी करते हो, लूट मार करते हो, इसीलिए तो कैंसर होता है। क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो समझ नहीं पाती ये कर क्या रहा है, वो किसे धोखा दे रहा है। जब इंसान अपने खून के रिश्तेदारों को धोखा दे सकता है, अपनी मां को धोखा दे सकता है, अपने पिता को धोखा दे सकता है, अपने भाई को धोखा दे सकता है, तो अपनी शरीर को भी धोखा देता है, अपनी कोशिकाओं भी धोखा देता है ना, इसलिए तो वो कैंसर बन जाती है। तो दर्द ये है कि एक भौतिक स्तर पे ही हम ईश्वर को समझ नहीं पा रहे, तो हम आध्यात्मिक स्तर पर कब समझ पाएंगे? सद्गुरु तो कह रहे हैं, आध्यात्मिक बात कह रहे हैं कि आपके द्वार पर खड़ा है। सदगुरु क्या कह रहे?
ईश्वर आपके द्वार पर खड़ा है, लेकिन आपके पास जगह नहीं है उसको देने के लिए। आपको पता है लोग कितने मूर्ख की तरह बर्ताव करते हैं, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। कैसे? आज किसान ने केमिकल का उत्पादन करके किसके पैर पे कुल्हाड़ी मारी? शुरू में तो बहुत बेचा, अभी कस्टमर को पता हो गया ये जहरीला है, तो उसने वो खाना छोड़ दिया। हाँ, 20 साल पहले अंगूर हमारे लिए अमृत जैसा था। अंगूर अगर कोई लेके आए तो हम कहते थे अरे कितना अमीर है, जिसके पास अंगूर रहता था वो अमीर होता था। आज जिसके पास अंगूर है तो वो दरिद्र होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या रहता है? जहर रहता है। सबको पता हो गया। आज फूल गोभी है, गोभी है, कोई खाता नहीं। क्यों? सबको पता है इसके अंदर क्या है? जहर है। इच्छा है लेकिन शरीर ना बोलता है नहीं चाहिए। आपको पता है, सीधी सी बात है, जब ट्रैफिक में फंसते हैं ना, एक हाईवे होता है सिंगल हाईवे, तो उसके 2 बाजू होते, एक से गाड़ियां जा रही, एक से गाड़ियां आ रही। तो जिन्हें जल्दबाजी होती है और ट्रैफिक जाम होता है, तो वो कौन करता है? जो ओवरटेक करने वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं? यहां से जाने की वजह से उधर से आने का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, और उधर से ओवरटेक करने वाले यहां से जाने का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। तो जिनको जल्दी होती है वही लोग खुद के साथ सबको क्या करते हैं? देर करवाते हैं। तो रास्ता किसने रोका है? किसने रोका है? खुद ने रोका है। जाने का रास्ता किसने रोका है? खुद ने रोका है। तो जीवन को जो कोई ओवरटेक कर रहा है ना, ओवरटेक का मतलब क्या हुआ? अपने हाथ में ले रहा है, मैं करता, मैं कर रहा हूं। ये जो खुद करने का जो चाह रखे ना आदमी, वही अहंकार है, वही स्वार्थ है, वही घमंड है, वही मोह है, वही माया है, वही असत्य है। तो कितना भी कोशिश करेगा, जमा करेगा, तो भी अगली पीढ़ी में तेरा नाम भी नहीं रहेगा। हाँ, तू अगर इंसान को खड़ा करेगा, तू अगर समाज का कल्याण करेगा, तो हजारों साल तक तुम्हारा क्या रहेगा? नाम रहेगा। देखिए, रामकृष्ण का आज भी नाम लोग लेते हैं, उनका मंदिर आज भी बना रहे, तो कितना बड़ा उत्सव चल रहा है। तो उसके बाद में जितने लोगों ने राम के नाम पे, जितने लोगों ने अपने घर में नाम रखे हैं, राम हरि, राम कृष्ण लोग रखते हैं, राम सीताराम, बहुत सारे नाम रखते हैं लोग। इन लोगों के नाम भुला दिए गए, उनके घर वालों ने भुला दिए, अगली पीढ़ी तक याद नहीं रखती। लेकिन इनके नाम क्यों है? छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम अभी 400-500 साल भी बीत गए, फिर भी है। क्यों है? तो हमें थोड़ा सोचना है कि ईश्वर तत्व जो है वो हमारे अंदर है, और उसको मिलने के लिए परमात्मा का तत्व द्वार पर खड़ा है। इसको मिलने के लिए वो आ रहा है, इसे योग कहते हैं। योग किसे कहते हैं? इस अंश को मिलने के लिए आ रहा है। आपको पता है, एक उदाहरण मैं हमेशा बताता हूं। एक बार ऐसा हुआ कि एक बाज होता है ना, ईगल, गरुड़ कहते हैं जिसे, उस बाज का एक छोटा बच्चा, वो मुर्गी के बच्चों में वो अंडा था, वो गिर गया, तो वहां पे वो पैदा हो गया, और वो उन्हीं मुर्गी के चूजों में घुल मिल गया। तो मुर्गी भी उसे पालने लगी। अभी है तो बाज, लेकिन किस में घुल गया? मुर्गी के बच्चों में, चूजों में। एक बार ऐसा हुआ, एक शिकारी पंछी आया और उन्होंने इन बच्चों पर झपट्टा मारा, तो सब डर गए और सब मुर्गी के नीचे छिप गए। लेकिन ये वहां बैठा रहा, क्योंकि इसके डीएनए में डरना है नहीं, वो डरा ही नहीं। तो उस वक्त ऊपर से एक बाज जा रहा था, और उसने देखा ये तो अपना बच्चा है, नीचे आया और उसे उठाया और आकाश में छोड़ दिया। उसने पंख खोल दिए, अरे अपने आप को पहचान लिया। यही जरूरत है हमें, हम सभी को यही जरूरत है
हमें कोई बाज मिले जो अपनी असलियत का पता चलाए, तो हमारे जो शक्तियां हैं वो बाहर है, आपका इंतजार कर रही है कि आप उनके लिए जगह दें। लेकिन आपने जो बेवकूफ़ जैसी चीज़ें जमा कर रखी है, आज भी वही कर रहे हैं, और इसी वजह से उसको अंदर आने के लिए जगह नहीं है। मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास में बहुत सारी चांदी है और आपको कोई सोना ऑफर करे उतने ही वजन का, तो आप क्या करेंगे? आप एक ही चीज लेके जा सकते, आप क्या करोगे? चांदी को फेंक देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना। अगर आपको कोई डायमंड दे दे तो आप सोने को भी फेंक देंगे, कचरा हो जाएगा वो। वैसे हमारे अंदर जो तत्व है, जो हमने भरे हुए हैं अभी, वो क्या है? थोड़ा झांकिए अपने अंदर, थोड़ा आंखें बंद करके देखिए कि हमारे अंदर क्या है, कैसे विचार आते हैं हमारे अंदर। बड़े बड़े विचार आते मैं एक महान इंसान बनूंगा, मेरे जीवन से मैं हजारों करोड़ों लोगों का भला करूंगा, मेरा जीवन समर्पित कर दूंगा, ऐसे कोई विचार आते हैं? नहीं, हमारे परिवार के विचार आते हैं। हाँ? अगर भाई है तो भाई से मेरा ओहदा अच्छा कैसे होगा, होता है दिमाग में। अगर दोस्त है तो दोस्त से मेरा पद ऊंचा कैसे होगा। अगर अपने रिश्तेदारों ने घर बांधा है नया तो उससे मेरा बंगला बड़ा कब होगा। अगर किसी ने गाड़ी ली है तो उससे मेरी कार कब बड़ी होगी, है ना। आप तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में समाधान मान लेते हैं। हाँ? अगर किसी ने गहना ले लिया तो मेरे को उससे बड़ा गहना चाहिए, साड़ी ले ली तो, कपड़े ले लिए तो उससे अच्छे कपड़े चाहिए, जूते अच्छे चाहिए। दोस्तों ये सब चीज़ें जो है ना, इन सब चीज़ों से भर भर के हमने अपने दिमाग को पूरा कचरा कर दिया। ये चीज़ों को लेना, उसको प्राप्त करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे पागल हो जाना ये गलत बात है। देखिए, खाना जरूरी है, अच्छी चीज़ है ना, खाना खाना चाहिए, लेकिन आप खाना इतना खा रहे हैं, हम खाना क्यों खाते हैं? पहले मुझे ये बताइए, क्यों खाते हैं? खाना खाते क्यों हैं? मजा आता है खाने में, इसलिए खाते हैं। क्यों खाते हैं? ये भी की बात हो गई। अरे अच्छा टेस्ट लगता है इसलिए खाते हैं। नहीं नहीं, क्यों खाते हैं? क्योंकि भूख लगती है। नहीं नहीं, अरे बहुत सारे लोग हैं उनको भूख ही नहीं लगती, अभी शेड्यूल है इसलिए खाते हैं। अभी लंच टाइम है ना, इसलिए खाते हैं। अभी खाना बनाया इसलिए खाते, डब्बा आ गया, टिफिन आ गया इसलिए खाते। वाकई आपको भूख लगी है? आप जरा याद करिए, बहुत जोरों की भूख लगी है। कब लगी थी पिछली बार? ऐसा कब हुआ था? हाँ? हम बेवजह एक शेड्यूल की तरह ठूस रहे, क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही हो रहा है। तो शरीर नहीं मांग रहा, फिर भी हम दे रहे हैं उसको। आदत डाली है। क्या डाली है? वैसे विचारों की भी आदत डाली है, वैसे स्वार्थ की आदत डाली है, अहंकार की भी आदत डाली है। ये सब चीजों की हमने आदत डाली है, इसलिए अंदर से पूरे भर गए। हमने संचय करने की ये इतनी आदत बढ़ गई है कि हम खुद को खाली करना भूल गए। तो सदगुरु हमें यही कर रहे हैं कि आप खुद को खाली करो। सबसे बड़ी बीमारी आज लोगों में क्या है पता है आपको? कॉन्स्टिपिकेशन। ये क्या है? बद्ध कोष्ठता बोलते हैं उसे। आपका कोष्ठ क्या हो जाता है? बद्ध हो जाता है। मैं कभी कभी मजाक में सोचता हूं, कोई कोई टॉयलेट में आधा आधा घंटा जाके बैठता है। अरे तुझे पगार इसलिए मिल रही है टॉयलेट में जाके बैठने के लिए? हाँ, उसकी भी पगार ले रहा है। दोस्तों ये मजाक छोड़ दीजिए, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी है। जो गंदी चीज है वो भी आप नहीं छोड़ रहे। ये शारीरिक मसला नहीं है, जरा ध्यान से सुनिए। ये शारीरिक मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल मसला है, मानसिक मसला है। आपके दिमाग को कुछ भी छोड़ने की आदत ही नहीं रही है, खाली करने की। हर चीज को पकड़ना चाहता है, हर चीज को इकट्ठा करना चाहता है, संचय करना चाहता है। देखो, लोग फोटो का संचय करते हैं, गैलरी भर जाती है, फिर रील्स का संचय करते हैं, वीडियोस का संचय करते हैं, मोबाइल में करते हैं, इतना कचरा भर देते हैं। कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है, उसके लिए जगह से नहीं रहती, फिर सोच में पड़ जाते हैं क्या डिलीट करूं, क्या डिलीट करूं।
अरे इतने हार्ड डिस्क भरे हैं पिछले, उसको कभी खोल के नहीं देख रहा, इसको क्यों जमा कर रहा है? वैसे ही संपत्ति का हो रहा है, उसे पता नहीं है कौन से बैंक में कितना पैसा है, फिर भी जमा कर रहा। तो यही मुसीबत है। पैसा जमा करो लेकिन उसको चलन में लाओ, दे दो यूज करने के लिए किसी को, बिजनेस करवाओ, नया प्रोजेक्ट कराओ, किसी को रोजगार दिलाओ, कुछ करो। वैसे पैसे का है, वैसे विचारों का है। आपके अंदर ज्ञान है। कोई कोई ऐसे पंडित की तरह रहता है कि मानो उसका एक एक लफ्ज खरीद लेना है, हमें पैसे देने पड़ते हैं। अगला लफ्ज बोलेगा लो 100 रुपये। ये सब व्यवहार हो गया, व्यापार हो गया। तो हमारे अंदर हमने कचरा भर दिया, इसलिए हमें ना सच क्या है, गलत क्या है, असली क्या है, नकली क्या है, सब बेकार हो गया। अभी सब दिखावे का जीवन हो गया। अंदर से तो कुछ है नहीं, क्योंकि कचरा भरा है, फिर बाहर से सजा रहे हैं। सही है गलत है? क्या मुझे गारंटी दे सकते हैं कि सुंदर दिखने वाला इंसान या स्त्री हो, पुरुष हो, वो अंदर से सुंदर ही रहेगी? इसकी कोई गारंटी दे सकता है? दे सकता है? इसलिए तो सदगुरु हमें बोल रहे हैं कि ईश्वर सामने खड़ा है, द्वार पर है, अंदर आने दीजिए उसको। अगर उसको अंदर आने नहीं देंगे तो आप खुद को रावण बना लेंगे। लक्ष्मी तो ले ली अंदर, वो तो चुरा के लेके आया, लेकिन उसको नारायण नहीं चाहिए। सुनिए, सभी रावण हैं। क्यों? लक्ष्मी को अंदर ले लिया, पैसे को अंदर ले लिया, लेकिन खुद के टैलेंट को नहीं बढ़ाना है। टैलेंट को वैसे ही रखना है, सिर्फ लक्ष्मी को लेना है, पैसा, संपत्ति, प्रॉपर्टी। तो ये जो चीज है ना, यही इंसान को रावण बना दे। रावण कोई 10 सिरों वाला है नहीं। अभी 10 सिरों वाला मतलब 10 अवगुण है उसके अंदर, वो अपने आप पैदा हो जाता है। रावण ने किसको चुराया था? माता सीता को नहीं, लक्ष्मी को चुराया था। उससे मोह हो गया था। कुबेर उसके पास था, फिर भी उसको लक्ष्मी चाहिए थी। कुबेर का मतलब इतना संपत्ति, इतनी संपत्ति कि उसको आप गिन नहीं सकते, इतनी संपत्ति थी, फिर भी उसको लक्ष्मी चाहिए थी और चाहिए थी। यह हवस उसकी मौत का कारण बनी, विनाश का कारण बनी। आज वही हो रहा है। कौन है इसमें जो ऐसा कहता है कि सर पैसा तो अपने आप आएगा, मैं मेरा खुद का टैलेंट बढ़ाना चाहता हूं, मेरे अंदर का जो ईश्वर तत्व है उसको समृद्ध कराना चाहता हूं? ऐसा कौन है? नहीं, हर कोई क्या चाहता है? सर मेरा इंक्रीमेंट कब होगा? किसान कहते मेरा भाव कब बढ़ेगा? फिर दूध की क्वालिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं, लेकिन दूध के भाव के बारे में चर्चा है। जो जीवन में असली आपको करना है उसके बारे में हमें कोई चिंता नहीं। जो कचरा है वो भर रहे। अरे आपके पास में क्वालिटी है ना, तो बाजार अपने आप आएगा, लक्ष्मी अपने आप आएगी। आपके पास नारायण है तो लक्ष्मी उसके पीछे आती है। तो यही हमें सीखना है, ईश्वर को अंदर ले लो। तो ईश्वर के साथ जुड़े हुए सभी चीजें, ऐश्वर्य है, लक्ष्मी है, आनंद है, आरोग्य है, संपदा है, समृद्धि है, ये सब आएगा। लेकिन आप अकेले ईश्वर को बाहर रखोगे और बाकी सबको चाहोगे तो आप विनाश को बुलाओगे। और आज यही हो रहा है मनुष्य के साथ में। हाँ, उसे खुद के ऊपर कुछ नहीं करना है, उसे जो भी करना है वो दूसरों पे करना है। खुद को ताकतवर नहीं बनाना है, उसको सब पे राज करना है नहीं? से है, हर किसी को बॉस बनना है, लेकिन लीडर किसी को नहीं बनना है। बनना है नहीं। कभी कभी ख्याल आते हैं, अच्छी बातें सुन के फिर ख्याल आते हैं नहीं हमें लीडर बनना चाहिए, हमें इस मोह से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आते हैं। जैसे बिजली एकदम से कौन जाती है और प्रकाश कर देती है, पूरा अंधेरा गायब हो जाता है। उसी तरह हमारे अंदर भी अच्छे विचार कभी कभी आते हैं, कभी कभी ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन हम उस दर्शन को पकड़ नहीं सकते। जब तक हम उसके पकड़ेंगे नहीं और जब उसको रास्ता नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे, और जगह बनेगी निरहंकार बनकर, वो जगह बनेगी उपवास कर कर, वो जगह बनेगी उपासना कर कर। जब तक आप वासना में है, उपासना नहीं कर सकते। कर सकते? वासना से भरा इंसान, वासना मतलब शरीर की हो, पैसे की हो, संपत्ति की हो, मोह की, पद की, प्रतिष्ठा की, जब तक है तब तक वो उपासना कर सकता है? कर ही कैसे सकता है?
अगर उपासना है तो नम्रता है, वो खुद ही भरा हुआ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा साथ चाहिए। साधु संत यही कहते, न लगे मुक्ति यानी संपदा संत संग देई जदा। इस मराठी में ये जो अभंग रचे हैं कितने सुंदर है। अभी ना संपत्ति चाहिए, ना ईश्वर चाहिए, ना कुछ चाहिए, मुझे क्या चाहिए? संतों की संगत चाहिए, क्योंकि संतों की संगत में ही ईश्वर बसा हुआ है। ऐसे ईश्वर को पकड़ूंगा तो हाथ से झटक जाएगा, क्योंकि मैं अज्ञानी हूं। अगर मैं संत का संगत करूंगा तो उनको पकड़ने का अनुभव है, वो हमेशा साथ रहेंगे, ईश्वर के साथ रहेंगे। इसलिए संत चाहिए, नहीं तो ऐसे ईश्वर मिले तो कौन छोड़े। तो इतना सुंदर है, जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन हमने गलत चीजों को पकड़ के रखा है, पूरा कचरा भरा हुआ है, और उसी को हम संपत्ति के लिए, जब मरने का टाइम आता है ना, तब ये सब कचरा छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि कचरा है, साथ में नहीं जाएगा। और साथ में जो जाएगा उसे आज से मजबूत करना सीखो, उससे आज ही नाता जोड़ लो। आज उससे नाता जोड़ लिया, कोई दुख नहीं, आनंद ही आनंद है। तो आज से संकल्प करिए, सच के साथ जिएंगे, आनंद में रहेंगे, प्रेम भाव से जिएंगे और निस्वार्थ सेवा करेंगे। अगर ऐसा आप कर पाए तो आपके जीवन में प्रभु प्रवेश करेंगे। धन्यवाद।